नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवम पांडे और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रिक पॉइंट में। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में खेल पुरस्कार व विजेता 2026 को ट्रिक के माध्यम से और साथ ही साथ डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, जिससे आपको सभी पॉइंट अच्छे से याद हो सकें। तो देरी ना करते हुए चले इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं फीफा विश्व कप 2026 की। इसकी इस बार की विजेता टीम रही है स्पेन, उप विजेता टीम अर्जेंटीना रही है और कुल 48 टीमों ने हिस्सा लिया था। और इसका जो आयोजन है वो हुआ है अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा में संयुक्त रूप से। कैसे याद रखेंगे? फीफा पढ़ने के लिए कर लेते हैं फूफा। तो फूफा आपने देखा होगा, जैसे कुनफू करते हैं तो उसमें बोलते हैं फीफा फू, है ना, ऐसे। तो जाहिर सी बात है, अगर कुनफू करेंगे, कराटे करेंगे और किसी को मार देंगे तो पेन होगा, पेन से स्पेन याद हो जाएगा। या फिर फूफा कर लेते हैं तो फुफकारना, फुफकारता कौन है? नाग, और नाग जब डस लेता है तो पेन होता है, पेन से भी स्पेन हो जाएगा। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि फीफा विश्व कप 2026 जो है इसको किसने जीता है? स्पेन ने। नेक्स्ट है विश्व योगासन चैंपियनशिप 2026। इसमें जो भारत है वो प्रथम स्थान पर रहा है 102 कांस्य पदक, 9 रजत पदक और 3 स्वर्ण पदक के साथ। तो योगासन की बात हो रही है, तो आपको पता है योग का महत्व जितना भारत में है दूसरे देशों में नहीं है ना। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि विश्व योगासन चैंपियनशिप 2026 में प्रथम स्थान पर कौन सा देश रहा है? भारत रहा है। दूसरे स्थान पर जापान रहा है 3 कांस्य पदक, 3 रजत पदक और 5 स्वर्ण पदक के साथ। क्योंकि 5 स्वर्ण पदक पाया है इसलिए दूसरे स्थान पर है, लेकिन कुल पदक के स्थान से देखें तो 52 कुल पाए हैं नेपाल ने। तो कुल पदक के स्थान पर अगर बात करें तो नेपाल जो है दूसरे स्थान पर है। शुभांकर याद रखिएगा क्योंकि महत्वपूर्ण है। तो विश्व योगासन चैंपियनशिप 2026 का जो शुभांकर रहा है वो रहा है वीर द लॉयन। और इसका आयोजन कहाँ पर हुआ? तो एका एरिना मैदान, गुजरात में इसका आयोजन किया गया था। नेक्स्ट है आईपीएल 2026 और इसको किसने जीता है आपको पता ही है, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने जीता है और पिछली बार भी इसी ने जीता था। जबकि उप विजेता टीम रही है गुजरात टाइटंस। ऑरेंज कैप की बात करें तो वैभव सूर्यवंशी को मिला है, सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले को मिलता है, तो उन्होंने बनाया था 776 रन। जबकि पर्पल कैप जो है वो कगिसो रबाड़ा को मिली है, सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले को मिलता है, तो कगिसो रबाड़ा ने 29 विकेट लिए थे। तो इसको ट्रिक से याद करवाने की जरूरत नहीं है क्योंकि पिछली बार भी आरसीबी ने ही आईपीएल का खिताब जीता था। फिर अगला है सैफ महिला चैंपियनशिप 2026 और इसको भारत ने ही जीता है। जबकि उप विजेता टीम बांग्लादेश रही है और टूर्नामेंट में कुल 6 दक्षिण एशियाई देशों ने हिस्सा लिया था। जबकि इसका आयोजन जो है वो जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम गोवा में हुआ था। कैसे याद रखेंगे? सैफ महिला। तो ऐसा मानिए कि महिलाएं सबसे ज़्यादा सेफ कहाँ हैं? भारत में। क्योंकि भारत में क्या होता है, महिलाओं को देवी माना जाता है, तो ये मानिए कि महिलाएं जो है भारत में सबसे ज़्यादा सेफ हैं। जबकि ऐसा है नहीं रियल में, लेकिन याद करने के लिए आप मान लीजिए। बाकी आप देख ही रहे हैं कि कितने ज़्यादा अपराध होते हैं महिलाओं के खिलाफ और सरकार जो है नॉर्मली चुप रहती है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगला है महिला T20 विश्व कप 2026 जिसको जीता है ऑस्ट्रेलिया ने। जबकि उप विजेता टीम इंग्लैंड रही है और इसमें कुल 12 टीमों ने हिस्सा लिया था। जबकि इसका जो आयोजन है वो इंग्लैंड और वेल्स में किया गया था। कैसे याद रखेंगे? यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? महिला T20, है ना। तो महिला की बात कर लेते हैं और T20 में आपको शब्द मिल जाएगा टी मतलब चाय होती है, और चाय किस में लिया? ट्रे में लिया, ट्रे लिया फॉर ऑस्ट्रेलिया। तो कोई महिला है जो कि चाय लेकर आ रही है, टी लेकर आ रही है। जाहिर सी बात है महिला ने टी बनाया होगा तो वो लेकर आ रही है किसमें? ट्रे में। तो ट्रे लिया फॉर ऑस्ट्रेलिया। फिर अगला है 95वां ला लीगा खिताब 2026 और इसको जीता है बार्सिलोना ने। जबकि उप विजेता टीम रही है रियल मैड्रिड और इसे बार्सिलोना ने 29वीं बार अपने नाम किया है और इसका जो आयोजन है वो स्पेन में हुआ था। कैसे याद रखेंगे? यहाँ पर देखिए लिखा हुआ लीगा, मतलब बोले लेगा, है ना, कोई भी चीज़ को लेगा। तो यहाँ पर बार्सिलोना में आपको शब्द मिल जाए लोना, है ना। तो लेगा तो लेना, ऐसे ही बोलते हैं ना कि लेना है तो लेना, तो लोना, लोना फॉर बार्सिलोना। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि जो 95वां है ला लीगा खिताब 2026 इसको किसने जीता है? बार्सिलोना ने जीता है।
नेक्स्ट है साउथ एशियन थ्रोबॉल चैंपियनशिप 2026 और इसकी विजेता टीम रही है भारत। पुरुष और महिला दोनों में भारत ने इसको जीता है। जबकि उप विजेता टीम की बात करें तो श्रीलंका जो है पुरुष वर्ग में रही है और महिला वर्ग में रही है बांग्लादेश उप विजेता। प्रतिभागी देश की बात करें तो भारत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और श्रीलंका ने इसमें हिस्सा लिया था। जबकि इसका जो आयोजन है वो रांची, झारखंड में किया गया था। तो कैसे याद रखेंगे? थ्रो बॉल, तो ऐसा माने कि बॉल को फेंकने की बात हो रही है। तो क्यों फेंक रहे हैं? क्योंकि भारी है ना। मान लीजिए किसी ने बॉल को उठाया और बहुत भारी है तो किस टाइम तक हाथ में लेके रखेंगे, है ना। तो उसको क्या कर रहे हैं? थ्रो कर रहे हैं। भारी फॉर भारत, भार है भारत हो जाएगा। तो याद रखिएगा कि साउथ एशियन थ्रो बॉल चैंपियनशिप 2026 का खिताब किसने जीता है? तो भारत ने जीता है, पुरुष वर्ग और महिला वर्ग दोनों का। फिर अगला है FIH महिला नेशंस कप 2026 और इसको जीता है भारत ने। जबकि दूसरे स्थान पर न्यूजीलैंड रहा है और भारत ने यह कप दूसरी बार जीता है। और इसका जो आयोजन है वह ऑकलैंड और न्यूजीलैंड में संयुक्त रूप से किया गया था। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? महिला नेशंस कप। तो नेशंस की बात हो रही है, सन शब्द मिल जाएगा और हम सब सन हैं। हम सब क्या बोलते हैं? भारत को भारत माता, तो उसके सन है ना। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि FIH महिला नेशंस कप 2026 का खिताब किसने जीता है? भारत ने जीता है। नेक्स्ट है थॉमस कप 2026 और इसकी विजेता टीम रही है चीन, उप विजेता टीम फ्रांस रही है और यह चीन का 12वां संस्करण है, मतलब 12वीं बार चीन ने इसको जीता है और इसका आयोजन हुआ है डेनमार्क में। तो थॉमस में आपको शब्द मिल जाएगा थामना। तो कोई भी चीज़ थाम कर चलेंगे तो सामने वाला क्या करता है? छीन लेता है। चोर छीन लेते हैं, जैसे मोबाइल थाम के आप चल रहे हैं चलाते हुए तो चोर आएगा छीन के भाग जाएगा, या फिर बैग छीन के भाग जाते हैं। तो छीन के भाग जाते हैं अगर आप थाम के चल रहे हैं। तो याद रखिएगा कि थॉमस कप 2026 किसने जीता है? चीन ने। इसके बाद अगला है रणजी ट्रॉफी 2026। इसकी विजेता टीम रही है जम्मू कश्मीर, जबकि उप विजेता टीम रही है कर्नाटक और ट्रॉफी का जो नाम है वो रणजीत सिंह के नाम पर रखा गया था। जबकि सबसे अधिक खिताब जो है वो मुंबई ने जीता है। तो कैसे याद रखेंगे? रणजी ट्रॉफी में आपको शब्द मिल जाएगा रण। रण मतलब रणभूमि की बात हो रही है, युद्ध भूमि की बात हो रही है। और आपको पता है कि जम्मू कश्मीर में आतंकवादी घुस आते हैं तो हमारे जो फौजी भाई हैं हमेशा वहाँ पर युद्ध करते रहते हैं। तो रणभूमि जैसा है हमारे फौजी भाइयों के लिए। तो याद रखिएगा कि रणजी ट्रॉफी 2026 का खिताब किसने जीता है? जम्मू कश्मीर ने जीता है। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं ऊबर कप 2026 की और इसको जीता है दक्षिण कोरिया ने। दक्षिण कोरिया में आपको एक शब्द मिल जाएगा क्षण और कोरिया में कार। ऊबर की बात हो रही है तो आपको पता ही है ऊबर, ओला, रैपिडो ये सब ऐप हैं। इनसे हम लोग कोई भी गाड़ी जल्दी से बुक करके मंगा सकते हैं। तो यहाँ पर ऊबर बुक करने की बात हो रही है तो ऊबर से क्या बुक किया है? कार। तो क्षण भर में कार आपके सामने आ जाएगी। तो ऊबर से कार बुक किया है तो क्षण भर में कार आ जाएगी। तो क्षण से दक्षिण और कार फॉर कोरिया। तो याद रखिएगा कि ऊबर कप 2026 जो है ये दक्षिण कोरिया ने जीता है। उप विजेता टीम रही है चीन और यह महिला टीम बैडमिंटन चैंपियनशिप है। मतलब जो ऊबर कप है ये महिलाओं से संबंधित है और किस खेल से संबंधित है? तो बैडमिंटन से संबंधित है। और इसका जो आयोजन हुआ है 2026 में यह हुआ है डेनमार्क में। तो ऊबर कप के बारे में आपको इतनी चीज़ें याद रखनी है। अगला है फर्स्ट ट्राइबल खेलो इंडिया गेम्स 2026। तो ये तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि ये पहला ट्राइबल खेलो इंडिया गेम्स है। पहली बार हुआ इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इसकी विजेता कौन रही है? तो ओवरऑल विजेता की बात करें तो कर्नाटक रहा है। कैसे याद करेंगे? यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? ट्राइबल। मतलब ऐसा मानिए कि कोई व्यक्ति खेल रहा है और हर बॉल को क्या बोल रहा है? ट्रायल बॉल है ना। ट्राइबल को ट्रायल बॉल कर लेते हैं। तो हर बॉल को ट्रायल मान रहा है। बॉल आगे बढ़ ही नहीं रही है। जैसे क्रिकेट में होता है 6 बॉल में 1 ओवर होता है। तो सामने वाला बैट्समैन जो है हर बॉल को ट्राई बॉल बोल रहा है। तो ट्राई बॉल बोल रहा है मतलब नाटक कर रहा है, खेल नहीं रहा है, नाटक कर रहा है। नाटक फॉर कर्नाटक। तो याद रखिएगा कि पहला ट्राइबल खेलो इंडिया गेम्स 2026 जो है इसको किसने जीता है? कर्नाटक ने। उप विजेता टीम रही है, मतलब दूसरे नंबर पर कौन सी टीम रही है? तो ओडिशा रही है और तीसरे नंबर पर झारखंड। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। साथ ही ये याद रखिएगा कि जो पहला ट्राइबल खेलो इंडिया गेम्स है
ये कहाँ पर हुआ है, तो छत्तीसगढ़ में हुआ है। और इसका आधिकारिक शुभंकर जो है यानी मस्कट जो है वो है मोरवीर। आपके सामने फोटो भी दिख रही है जो ट्राइबल जैसा लग रहा है, तो ये है मोरवीर जो कि पहला ट्राइबल खेलो इंडिया गेम्स का मस्कट है। नेक्स्ट है T20 विश्व कप 2026 और इसको जीता है भारत ने। उप विजेता टीम न्यूजीलैंड रही है और जो पिछला संस्करण था वो भी भारत ने ही जीता था। और इसका जो आयोजन है मतलब T20 विश्व कप 2026 का जो आयोजन है वो आपको पता ही है कि भारत और श्रीलंका में हुआ है। फिर अगला है अंडर-19 विश्व कप 2026, इसको भी भारत ने ही जीता है। तो दोनों को साथ में याद कर लेते हैं, T20 विश्व कप 2026 और अंडर-19 विश्व कप 2026 को। अब यहाँ पर देखिए विश्व कप लिखा हुआ है, तो ऐसा माने कि विश्व भर के अगर कप को उठाएंगे तो बहुत ज़्यादा भारी हो जाएगा, है ना। पूरे विश्व के कप को उठाएंगे तो भारी हो जाएगा। भारी फॉर भारत, भारी भारत यानी भार ज़्यादा हो जाएगा, भार से भारत हो जाएगा। तो याद रखिएगा कि T20 विश्व कप 2026 और अंडर-19 विश्व कप 2026 का खिताब किसने जीता है, भारत ने। अंडर-19 विश्व कप 2026 की उपविजेता टीम कौन सी रही है, तो इंग्लैंड रही है। और याद रखिएगा कि अंडर-19 विश्व कप के खिताब जो है वो भारत ने कुल 6 बार अभी तक जीता है, जबकि इसका जो आयोजन है वो किया गया है जिम्बाब्वे और नमीबिया में। ठीक है। नेक्स्ट है 24वां राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2026 और इसको जीता है हरियाणा ने। कैसे याद करेंगे, पैरा एथलेटिक्स की बात हो तो ऐसा मानिए पैर जो है लेट हो गया। मान लीजिए रनिंग का गेम हो रहा था और किसी व्यक्ति का पैर लेट से आया, तो जो उससे पहले आया होगा वो जीत गया होगा, लेकिन जिसका पैर लेट आया तो वो हार गया होगा। तो हारना फॉर हरियाणा। तो याद रखिएगा कि 24वां राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2026 किसने जीता है, हरियाणा ने। कुल 95 पदक इसने पाए थे। दूसरे स्थान पर तमिलनाडु है 51 पदक के साथ और तीसरे स्थान पर गुजरात है 30 पदक के साथ, जबकि इसका जो आयोजन है भुवनेश्वर ओडिशा में हुआ था। फिर अगला है सैफ अंडर-20 चैंपियनशिप 2026 और इसको जीता है बांग्लादेश ने। अब यहाँ पर सैफ को साफ कर लेते हैं, साफ सफाई की बात। अंडर-20 को 20 कर लेते हैं, तो 20 क्या कर रही हैं, साफ कर रही हैं। क्या साफ कर रही हैं, अपना अपना घर, अपना अपना बंगला, बंगला फॉर बांग्लादेश। तो याद रखिएगा कि सैफ अंडर-20 चैंपियनशिप 2026 का खिताब किसने जीता है, बांग्लादेश ने। भारत जो है उपविजेता रहा है और सैफ का मतलब होता है दक्षिण एशियाई फुटबॉल महासंघ, साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन। तो इसके द्वारा ही इसका आयोजन किया गया था। और आयोजन कहाँ पर किया गया है 2026 में, तो वह किया गया है मालदीव में। नेक्स्ट है विजय हजारे ट्रॉफी 2026, जिसकी इस बार की विजेता टीम रही है वो है विदर्भ। उप विजेता टीम सौराष्ट्र रही है, जबकि जो पिछला संस्करण था उसको जीता था कर्नाटक ने। और मैं आपको बता दूं कि फाइनल सहित जो महत्वपूर्ण मुकाबले हुए हैं वह कर्नाटक में ही खेले गए हैं। कैसे याद रखेंगे, विजय हजारे लिखा हुआ है, तो विजय हजारे में आपको एक शब्द मिल जाएगा ज, है ना, वी और जा शब्द। और विदर्भ में आपको शब्द मिल जाएगा वी और दा। तो वी से दोनों स्टार्ट हो रहे हैं, जो दा है ना वो जा जैसा दिखेगा। अगर दा को थोड़ा सा सीधा कर दें तो दा जो है जा जैसा दिखेगा। तो आपको याद हो जाएगा कि विजय हजारे ट्रॉफी 2026 जो है इसको किसने जीता है, तो विदर्भ की टीम ने जीता है। अगला है 44वां राष्ट्रीय जूनियर खो खो चैंपियनशिप 2026। इसको पुरुष वर्ग की बात करें तो पुरुष वर्ग में जीता है कर्नाटक ने और महिला वर्ग में जीता है महाराष्ट्र ने। दोनों हुए हैं, पुरुष और महिला दोनों का हुआ है। तो पुरुष में कर्नाटक ने जीता है और महिलाओं में महाराष्ट्र टीम ने जीता है। इसका जो आयोजन है वो किया जाता है खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा। और ये कहाँ पर किया गया, खो खो चैंपियनशिप का आयोजन 2026 में, तो यह किया गया अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम गंजूर बेंगलुरु में। कैसे याद रखेंगे, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, खो खो। तो ऐसा मानिए कि खो खो यानी खांसने की जो है वो एक्टिंग कर रहा है कोई, है ना। नॉर्मली आपने फिल्मों में देखा होगा कि खांसने की क्या करते हैं, एक्टिंग करते हैं, मतलब नाटक करते हैं। तो नाटक से क्या हो जाएगा, कर्नाटक। तो याद रखिएगा कि पुरुष वर्ग में जो 44वां राष्ट्रीय जूनियर खो खो चैंपियनशिप 2026 है वो किसने जीता है, कर्नाटक ने जीता है। और महिलाओं वालों का आपको खुद से याद रखना है कि महिला वर्ग में जो विजेता टीम रही है वो महाराष्ट्र रही है।
ठीक है। अगर आप देखेंगे मैप में तो महाराष्ट्र जो है वो आपको कर्नाटक में साइड में ही मिल जाएगा। तो दोनों जो है पड़ोसी राज्य हैं। तो याद रखिएगा कि पुरुष वाला कर्नाटक ने जीता है तो महिला वाला महाराष्ट्र ने जीता है। नेक्स्ट है यूनाइटेड कप 2026। इसको जीता है पोलैंड ने। उप विजेता टीम रही है स्विट्जरलैंड और जो पिछला संस्करण था उसको जीता था अमेरिका ने। और याद रखिएगा कि पोलैंड ने यह खिताब पहली बार जीता है। अब क्योंकि पोलैंड ने इस खिताब को पहली बार जीता है इस कारण से आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। कैसे याद रखेंगे? यूनाइटेड कप 2026। यूनाइटेड में आपको शब्द मिल जाएगा नाइट। नाइट मतलब रात होती है और नॉर्मली रात में अगर कोई खड़ा होता है तो कहाँ खड़ा होता है? पोल के नीचे। पोल मतलब खंभा, तो पोल के नीचे खड़े होते हैं क्योंकि जो खंभा होता है वहाँ पर बिजली लगी होती है। तो अगर नाइट में कोई खड़ा होता है तो पोल के नीचे खड़ा होता है, पोल से पोलैंड। तो याद रखिएगा कि यूनाइटेड कप 2026 जो है इसको किसने जीता है? पोलैंड ने जीता है। और आपको पता ही होगा कि जो यूनाइटेड कप है वो किस खेल से संबंधित है? तो यह संबंधित है टेनिस से। वैसे जितने भी कप हैं वो किस खेल से संबंधित हैं उनको याद करने की ट्रिक मैंने पहले से ही अपलोड कर दी है। तो अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ पर आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी गेम्स एंड स्पोर्ट्स की, जिसमें लगभग 15 से 20 वीडियो होंगे। यानी मैंने उसमें आपको जितने भी गेम्स एंड स्पोर्ट्स से रिलेटेड टॉपिक थे सबको ट्रिक के माध्यम से याद करवा दिया है। तो आप उस प्लेलिस्ट में जाके सभी वीडियो को देख सकते हैं। इसके बाद अगला है अंडर 19 विश्व कप 2026 और इसको जीता है भारत ने। उप विजेता टीम रही है इंग्लैंड और इसका जो आयोजन है वो हुआ था जिम्बाब्वे और नमीबिया में। और याद रखिएगा कि इंडिया के लिए यह छठवां अंडर 19 विश्व कप खिताब है। कैसे याद रखेंगे? यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? अंडर नाइट मतलब रात की बात हो रही है। और विश्व कप में आपको शब्द मिल जाएगा विश्व और कप। विश्व मतलब जहर का कप किसी ने अंडर नाइट मतलब रात में पिलाया है किसी को, तो जाहिर सी बात है पिलाने के बाद वो भाग जाएगा, है ना। पिलाने के बाद रुकेगा नहीं क्योंकि विष का कप जहर का कप पिलाया है तो भाग जाएगा। तो भागत से हो जाएगा भारत। तो याद रखिएगा कि अंडर 19 विश्व कप 2026 का जो खिताब है यह भारत ने जीते हैं और यह सहित भारत का यह छठवां खिताब है। ठीक है। नेक्स्ट है ईरानी कप 2026 और इसको जीता है विदर्भ टीम ने। इसकी जो शुरुआत है 1959-1960 से हुई थी और इसका जो आयोजन है वो कौन करवाता है? तो वह करवाती है बीसीसीआई। आप कमेंट करके बताइएगा कि बीसीसीआई की स्थापना कब की गई और इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है। और याद रखिएगा कि रेस्ट ऑफ इंडिया वर्सेस रणजी चैंपियन के रूप में भी ईरानी कप को जाना जाता है। कैसे याद रखेंगे? ईरानी में आपको शब्द मिल जाएगा ईरानी, रानी की बात हो रही है। और विदर्भ में आपको शब्द मिल जाएगा विदा, विदा करना या फिर विदाई की बात हो रही है। शादी के बाद विदाई की जाती है ना, तो ऐसा मानिए कि शादी के बाद जब विदाई की जाती है तो जिस लड़की की विदाई की जाती है वो सज धज कर जाती है, मतलब रानी की तरह तैयार होके विदा होती है। तो रानी से ईरानी हो जाएगा। तो याद रखिएगा कि ईरानी कप 2026 जो है वो विदा से विदर्भ टीम ने जीता है। फिर अगला है महिला आईपीएल 2026 और इसको जीता है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने। उप विजेता टीम रही है दिल्ली कैपिटल्स और जो आयोजन है वो किया गया था नवी मुंबई और बड़ौदा में। और याद रखिएगा कि जो पिछला संस्करण था उसको जीता था मुंबई इंडियंस ने। और उससे पिछले वाला किसने जीता था? तो वो जीता था आरसीबी ने, मतलब रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने। तो आपको पता ही है कि जो पिछला वाला पुरुषों का हुआ था वो किस टीम ने जीता था? बेंगलुरु ने जीता था। काफ़ी ज़्यादा न्यूज में भी रहा था क्योंकि जब सेलिब्रेशन किया गया था ट्रॉफी का तो भगदड़ मच गई थी जिससे बहुत सारे लोगों की जान चली गई थी। इस कारण से न्यूज में काफ़ी ज़्यादा था। तो आपको याद ही होगा कि पिछला पुरुष वाला आरसीबी ने जीता था, तो आरसीबी ने पुरुष वाला जीता, इसी कारण से अगला जो हुआ महिला वाला उसको भी आरसीबी ने जीता। तो आप ऐसे आसानी से याद रख सकते हो, अलग से ट्रिक बताने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट है सैफ अंडर 19 महिला फुटबॉल चैंपियनशिप 2026। इसको जीता है भारत ने। उप विजेता टीम बांग्लादेश रही है और इसका जो आयोजन है नेपाल में किया गया था। और याद रखिएगा कि जो पिछला संस्करण हुआ था उसको जीता था बांग्लादेश ने। कैसे याद रखेंगे? अंडर 19 महिला फुटबॉल चैंपियनशिप की बात हो रही है।
फुटबॉल में आपको शब्द मिल जाएगा फुट यानी पैर और बल यानी पैर पर क्या हो रहा है, बल पड़ रहा है। तो महिला के पैर पर बल पड़ रहा है, तो जाहिर सी बात है पैर पर बल ज़्यादा पड़ रहा है या फिर बल ज़्यादा लगाना पड़ रहा है तो भार लेके चल रहा होगा, मतलब कोई वजन लेके चल रहा होगा। अगर आप ज़्यादा वजन लेके चलोगे तो आपका जो पैर है उसको बल ज़्यादा लगानी पड़ेगी, ताकत ज़्यादा लगाना पड़ेगा, है ना, क्योंकि भार लेके चल रहे हैं, भार से भारत हो जाएगा। तो याद रखिएगा कि सैफ अंडर 19 महिला फुटबॉल चैंपियनशिप 2026 जो है इसको किसने जीता है, भारत ने जीता है। जबकि उपविजेता टीम बांग्लादेश रही है जो कि पिछली बार की विजेता टीम थी। ठीक है, नेक्स्ट है सीनियर महिला राष्ट्रीय कबड्डी टूर्नामेंट 2026 और इसको जीता है हरियाणा ने। उपविजेता टीम रही है इंडियन रेलवे जो कि पिछले संस्करण की विजेता टीम थी और इसका जो आयोजन है वो किया गया था तेलंगाना में। कैसे याद रखेंगे, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, महिला राष्ट्रीय कबड्डी टूर्नामेंट। और हरियाणा आपको पता ही है कि हरियाणा से जो है बहुत ज़्यादा पहलवान निकलते हैं। तो अगर कबड्डी की बात हो रही है तो नॉर्मल सी बात है कि ज़्यादा ताकत जिसके पास होगी वही जीतेगा। मान लीजिए कोई रेड लेके आता है, ठीक है, कोई कबड्डी लेके आता है उधर से दूसरे पक्ष से, तो सामने वाले एकदम पहलवान है तो उसको एक ही हाथ से पकड़ लेंगे ना तो फिर वो जा नहीं पाएगा। तो आपको पता है पहलवानों से संबंधित कौन सा राज्य फेमस है, हरियाणा। तो आपको याद हो जाएगा कि सीनियर महिला राष्ट्रीय कबड्डी टूर्नामेंट 2025 का खिताब किसने जीता है, पहलवानों ने जीता है, यानी हरियाणा ने जीता है। तो इस तरीके से हम लोगों ने 2026 के जो महत्वपूर्ण खेल पुरस्कार व विजेता थे उनको ट्रिक के माध्यम से याद किया।